अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 4 हिंदी में लेसन 8 कौन पोयम का अभ्यास करते हैं। बच्चों, यहाँ हमें प्रश्न पूछा गया है कौन। हमें यहाँ बताया गया है कि ये चीज़ें कौन कर रहा है और लास्ट में हमें क्या करना है, उनका नाम बताना है। तो बच्चों, ये जो पोयम है कौन, वो पोयम में एक शरारती जीव के बारे में बताया हुआ है कि एक जो शरारती जीव है वो कभी न कभी हमें नुकसान करता है और इस नुकसान से, उसकी शैतानियाँ से हमें परेशानियाँ होती है। वो बात यह पोयम में बताई गई है। किसने बटन हमारे कुटरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया डुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने हमारे बटन कुतर डाले। कौन कुतरता है बच्चों? हाँ, आप अभी गेस करो और लास्ट में आपको बताना है कि ये सारी चीज़ें कौन करता है। तो ये जो हमारे शर्ट के बटन हैं, वो बटन को क्या करता है, वो कुतर लेता है। किसने स्याही को बिखराया, जो स्याही जिसको आप इंक कहते हो, वो स्याही को किसने बिखराया है, कौन बिखेरता है। कौन चट कर गया डुबक कर, कौन चट कर गया, चट कर जाना यानी खा जाना, चट कर जाना यानी खा जाना, डुबक कर छिप कर, चुपके से। तो कौन चुपके से खा जाता है। और घर भर में अनाज बिखराया, वो खाता तो है, चुपके से आता है और जो भी खाना होता है वो खा जाता है और घर भर में सारा अनाज बिखराता है। डोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। डोना खाली रखा रह गया। डोना बच्चों यानी ये जो बास्केट होती है, जिसको हम टोकरी कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, पुराने ज़माने में ये जो बास्केट होती है वो उनको रस्सी से बांधकर लटकाया जाता था। ऐसे वो अलमारियाँ नहीं थी या ऐसे इतने सारे कपबोर्ड नहीं थे, तो ऐसे से रखने के लिए उनको खुला रखा जाता था। तो ये जो डोना होता है वो डोने में लटका देते थे, तो ये डोना उनका खाली रह जाता है। उनकी ये जो टोकरी होती है वो टोकरी खाली हो जाती है। कौन ले गया उठा मिठाई, उसमें क्या रखा हुआ था, डोने में मिठाई रखी हुई थी। तो ये डोने में मिठाई रखी हुई थी, वो मिठाई कौन उठा कर ले गया और डोने को खाली कर दिया। दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। दो टुकड़े तस्वीर, तस्वीर यानी फ़ोटो। बच्चों, हम जो फ्रेम में लगवाते हैं ना, तस्वीर लगाते हैं, तो वो तस्वीर के दो टुकड़े हो जाते हैं। किस लिए? किसने रस्सी काट बहाई, किसी ने रस्सी को काट लिया। यानी ये जो तस्वीर है वो तस्वीर को रस्सी से बांधकर लटकाया गया था, तो उनकी जो रस्सी है वो रस्सी को काटने की वजह से वो तस्वीर गिर जाती है और उनके टुकड़े हो जाते हैं। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीटा पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। कभी कभी वो क्या करता है, कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, वो चप्पल और जूते को भी कुतर जाता है। कभी खलीटा पर बन आती, खलीटा यानी बच्चों पॉकेट, जेब जिसको हम कहते हैं, है ना। तो ये जो उनका जेब होता है, वो जेब को भी वो क्या कर देते हैं, काट देते हैं। वो खलीटा को भी काट देते हैं और कभी कभी अनजाने में हमें पता नहीं होता और हम जेब में पैसे रखने जाते हैं तो वो पैसे भी गिर जाते हैं। तो यानी ये जो शरारती जीव है, वो शरारती जीव परेशानियाँ हमें परेशान करते हैं, वो हमें कोई न कोई नुकसान करता है और इसकी वजह से हमें परेशानियाँ उठानी पड़ती है। अब आगे, किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता ढो ढो कर में, कौन उठा ले जाता छन्ने।
किसने जिल्द काट डाली। ये जो जिल्द डोरी होती है बुक के बीच में होती है ना बच्चों, जिससे हम बांधते हैं, पन्नों को हम एक साथ रखने के लिए उसको बांधा जाता है, वो रस्सी को क्या कहा जाता है, जिल्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिल्द। तो ये किसने जिल्द को काट डाली, इसीलिए बिखर गए पोथी के पन्ने। बिखर जाना यानी फैल जाना, पोथी यानी किताब, जिसको आप बुक कहते हो, पुस्तक कहा जाता है, उसको पोथी कहते। तो ये जो बुक है, ये जो पुस्तक के पन्ने हैं, वो सारे पन्ने फैल गए हैं, सारे पन्ने बिखर गए हैं, किसी ने उसकी जिल्द काट डाली है। रोज टांगता ढो ढो कर में, कौन उठा ले जाता छन्ने। रोज टांगता ढो ढो कर में, जब बच्चों कोई भी चीज़ अगर हम धोते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, लटकाते हैं, टांगते ना रस्सी पर, उसको सुखाने के लिए। तो ये जो कवि है, ये जो राइटर है, वो भी क्या करते हैं, उनका ये जो छन्ना होता है, छन्ना यानी छानने का कपड़ा। छन्ना हम किसको कहते हैं, जो कपड़े से हम छानते हैं, कोई भी चीज़ को हम छानते हैं, उसको छन्ना कहा जाता है। तो ये जो कवि है रोज छन्ने को धोता है और धोकर टांगता है, लेकिन कोई उसको उठाकर ले जाता है। कुटर कुटर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता। कुटर कुटर कर कागज सारे, वो क्या करता है, कागज को भी कुतर लेता है, और कागज कुतरने की वजह से उनका ये जो कचरा होता है, रद्दी, रद्दी का मीनिंग क्या होता है बच्चों, कबाड़ा, जिसको हम कबाड़ा कहते हैं। तो ये जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो टुकड़ों की वजह से सारा घर भर जाता है। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता। कौन कबाड़ी, कबाड़ी यानी ये जो भंगार लेने आता है, हमारे पास आते हैं ना, कूड़ा कबाड़ा लेने के लिए आते हैं, तो उसको हम कबाड़ी कहते हैं। ठीक है, ये कौन कबाड़ी है जो कूड़ा कचरा, दुनिया भर का ये जो कूड़ा कचरा है, उससे हमारा घर भर देता है। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने। खुरखुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कौन है। कौन रात में गड़बड़ करता, कौन पूरी रात में गड़बड़ करता रहता है और हमें सोने नहीं देता है। बच्चों जैसे हम जानते हैं कि रात के वक्त सारे लोग सोए हुए होते हैं, और ये जो शरारती जीव है वो पूरे घर में गड़बड़ करता रहता है और सोने नहीं देता है। खुरखुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कौन है। वो क्या करता है, खुरखुर करता, इधर उधर भागता रहता है, और कोने में है, वो कोने में छिप छिप कर कोई ना कोई चीज़ को ढूंढता रहता है। यानी ये पूरी रात इधर उधर भागता रहता है, कोनों में दौड़ता रहता है और चीज़ों को ढूंढा करता है। इस तरह वो गड़बड़ करता है और हमें सोने नहीं देता है। रोज रात भर जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है डाटा। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। रोज रात भर जगता रहता, वो क्या करता है, हर रोज पूरी रात जगता रहता है। खुरखुर इधर उधर है डाटा, डाटा यानी दौड़ना, वो खुरखुर करके इधर उधर दौड़ता रहता है। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। तो बच्चों आपको उसका नाम बताना है कि ये शरारत कौन करता है। कौन करता है बच्चों, कौन करता है, ओके वेरी गुड, कौन करता है, चूहा करता है। तो बच्चों हमें यह पोयम में चूहे के बारे में बताया गया है। उसके ये जो लेखक है सोहनलाल त्रिवेदी, उन्होंने ये जो चूहा एक नटखट जानवर होता है और वो बहुत शरारत करते हैं और उससे हमें नुकसान भी, हमारी चीज़ों को वो नुकसान पहुंचाता है। तो इस पाठ, इस पोयम में, इस पाठ में लेखक ने चूहे की शैतानियाँ और उससे होने वाली हमें जो परेशानियाँ होती हैं उसके बारे में हमें यहाँ बताया हुआ है। बच्चों यहाँ हमारा ये लेसन ओवर होता है। आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपनी सेहत का ध्यान रखना। थैंक यू, धन्यवाद।